बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, बहसीयत मुसलमान क्या आप इस बात का तसव्वुर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपसे नाराज हो जाए या फिर अल्लाह ताला की ज़ात को आपसे या आपके घर से नफरत हो जाए? नाउज़ुबिल्लाह अलयाज़ुबिल्लाह। मुसलमान के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि मुसलमान जाने अनजाने में ऐसे काम कर रहा होता है जो कि अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब हैं, जिन कामों से इंसान अल्लाह ताला की नफ़रत मोल ले रहा होता है। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फरमान के मुताबिक ये बताने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से 3 घर हैं जिनसे अल्लाह सख्त नफरत करता है। इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील से बताएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको इस बारे में तफसीलात बताएं, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़हम फरासत से कौन शख्स वाकिफ नहीं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाज़ा फरमाया है और ये आपकी फ़हम फरासत ही की वजह से कहते हैं कि ऐसे मसाइल जो किसी से हल ना होते तो वो मसाइल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लाए जाते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन मसाइल को सेकंडों में हल फरमा दिया करते थे। आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़हम फरासत के एक तो मुख्तसर वाक़यात सुनाते हैं और फिर आपको उन 3 घरों के बारे में बताते हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे। कहते हैं कि एक दफ़ा एक शख्स ने वसीयत की कि उसके 17 ऊँट उसके 3 बेटों में इस तरह तकसीम किए जाएं कि मेरे बड़े बेटे को कुल तादाद से आधे ऊँट मिलें, मंझले को कुल ऊँटों का तीसरा हिस्सा, जबकि सबसे छोटे बेटे को कुल तादाद का 9वां हिस्सा मिले। उस शख्स के फौत हो जाने के बाद शहर भर के साहिबान दानिश बैठकर सोचते रहे कि वसीयत के मुताबिक ऊँटों की तकसीम कैसे की जाए। बहुत सोच विचार के बाद बिलाखिर उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाने का फैसला किया। मसला हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं ये तकसीम कर दूंगा। आपने एक ऊँट अपनी तरफ से कुल तादाद में मुस्तारन मिलाया। अब कुल ऊँट 18 हो गए। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यूं तकसीम फरमाई, कुल ऊँट 18। पहले बेटे को कुल ऊँटों का निस्फ 9 ऊँट दिए गए, मंझले बेटे को 3/1 यानी 1/3 6 ऊँट दिए और तीसरे को 9/1 यानी 9वां हिस्सा 2 ऊँट दिए गए। यूं कुल तकसीम शुदा ऊँट 17 बराबर हो गए। इसके बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना उधार दिया हुआ ऊँट वापस ले लिया। ये थी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फरासत। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़हम फरासत का एक वाक़या यूं भी मिलता है कि एक दफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज असर पढ़ने लगे तो आपका एक मुखालिफ शख्स आया और उसने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज कज़ा करवाने की नीयत से अपनी तरफ से एक ऐसा मुश्किल सवाल किया जिसका लंबा जवाब दरकार था और मकसद उसका ये था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज कज़ा हो जाए। उसने सवाल किया, ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बताइए कि दुनिया में कौन से जानवर ऐसे हैं जो अंडे देते हैं और कौन से बच्चे जनते हैं? आपने मुड़कर उस शख्स की तरफ देखा, मुस्कुराए और फरमाया, वो सब जानवर जिनके कान बाहर ज़ाहिर होते हैं वो बच्चे जनते हैं और वो सब जानवर जिनके कान अंदर की तरफ होते हैं वो अंडे देते हैं। दोस्तों, आज सदियों की तहकीक के बाद ज़ूलॉजी इसी असूल की तस्दीक करती है। सुभान अल्लाह। ये थी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़हम फरासत और अल्लाह ताला की अता करदा ज़हानत। आइए अब आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल के मुताबिक बताते हैं कि वो 3 घर कौन से हैं जिनसे अल्लाह सख्त नफरत करता है। कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा दे रहे थे और दुराने खुतबा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया कि अल्लाह ताला का कहर और गुस्सा 3 घरों पर कभी भी नाजिल हो सकता है क्योंकि उन 3 घरों से अल्लाह को सख्त नफरत है। याद रखो कि उस घर से अल्लाह को सख्त नफरत है जिसमें औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ऊंची हो जाए। ऐसे घर को अल्लाह के फरिश्ते सारा दिन कूसते रहते हैं, यानी ऐसे घर पर अल्लाह के फरिश्तों की लानत होती है। इसलिए हमारी माओ और बहनों को चाहिए कि वो इस बात का ख्याल रखें और अपने घर को अल्लाह के गजब से फरिश्तों की लानत से बचाएं। नंबर 2, वो घर जिसमें किसी के हक का मारा हुआ पैसा जमा हो और इसी नाहक के पैसे से उसका घर खर्च चलता हो, चाहे ये पैसा किसी यतीम का हो या किसी भी दूसरे शख्स का। ऐसा पैसा इस्तेमाल करना अल्लाह के गजब को दावत देने के बराबर है और अल्लाह ताला ऐसे घरों से सख्त नफरत फरमाता है।
इसलिए चाहिए कि किसी का हक ना मारा जाए। नंबर 3, वो घर जिस घर वाले मेहमानों के आने पर नाराज होते हों, उस घर से अल्लाह ताला नफरत फरमाता है। फरमाया कि जिस घर में ऐसा हो तो फरिश्ते उस घर वालों की नमाजों का सवाब नहीं लिखते। इसलिए चाहिए कि मेहमान की आमद पर नाराज ना हो, बल्कि मेहमान को अल्लाह की रहमत कहा गया है, उसका इकराम करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने इन 3 घरों के बारे में जान लिया और ये भी जान लिया कि ऐसे कौन से काम हैं जिन कामों की वजह से अल्लाह ताला उन घरों से और उनके रहने वालों से नाराज होता है। और जब अल्लाह नाराज होता है तो फिर अल्लाह की रहमत और बरकतें उस घर से उठ जाती हैं। यूं ऐसे घर परेशानियों की इमाजगाह बन जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इन कामों से कोसों दूर भागा जाए। याद रहे कि ऐसी नौबत हमारे घरों में तब आती है जब हमारी माएँ बहनें दीन की तालीमात से नावाकिफ़ होती हैं, और इसी तरह से मर्दों में भी दीनी तालीम की कमी इन कामों का बायस बनती है। इसलिए चाहिए कि बुनियादी इस्लामी तालीमात सीखी जाएं, कुरान पाक को बमा तर्जुमा पढ़ा जाए और अहदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया किया जाए, ताकि हमें पता हो कि अल्लाह ताला किन कामों से राजी होता है और किन कामों से अल्लाह नाराज होता है। दोस्तों, अब खुद ही सोच लें कि वो औरत जिसको खावंद के मुकाम और रुतबे का इल्म होगा, क्या कभी वो अपने खावंद के सामने ऊंचा बोलेगी? हरगिज नहीं। लेकिन अक्सर औरतें जो ऐसा करती हैं वो दीन से दूरी की वजह से करती हैं। याद रहे कि अगर कोई औरत अपने शौहर का मुकाम जान ले तो शौहर को खाना पेश करने के बाद उस वक्त तक नहीं बैठेगी जब तक शौहर खाने से फारिग ना हो जाए। कुरान पाक में मर्द का मुकाम बयान करते हुए अल्लाह ताला यूं फरमाता है, तर्जुमा, मर्द औरत पर हाकिम है इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है और इस वजह से कि मर्दों ने माल खर्च किए हैं। बस नेक फरमा बरदार औरतें खावंद की अदम मौजूदगी में बाहिफाजत इलाही निगहदाश्त रखने वालियां हैं। और शौहर के मुकाम को इस हदीस में भी वाज़िया फरमाया गया है। अब्दुल्ला बिन इब्ने ऊफ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि जब मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शाम से वापस आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए मुआज़, ये क्या है? उन्होंने कहा, मैं शाम गया तो देखा कि वो लोग अपने पादरियों और सरदारों को सजदा करते हैं, तो मेरी दिली तमन्ना हुई कि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा ही किया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऐसा ना करना, इसलिए कि अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, औरत अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती जब तक कि अपने शौहर का हक अदा ना कर ले। और अगर शौहर औरत से जमा की ख्वाहिश करे और वो कजावे पर सवार हो तो भी वो शौहर को मना ना करे। बारिवायत सनने इब्ने माजा हदीस नंबर 1853। अब खुद ही सोच लें कि इस्लाम क्या तालीमात दे रहा है। जब औरत इन तालीमात से वाकिफ होगी तो वो अपने शौहर का एहतराम करेगी। इसी तरह से किसी का माल नाहक खाने के बारे में बड़ी वईदें हैं, खास तौर पर यतीम के माल को इस्तेमाल करने पर सख्त तंबीह है। जब इंसान कुरान और हदीस का मुतालिया करेगा तो उसको तमाम ऐसी बातों का इल्म होगा जो अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाली हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। अहबाब, हमारे यहाँ ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम भी किया जाता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।